तो आज एक ऐसा दिन भी आया जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, यानी कि अपने 4 साल पुराने स्टॉप को पहनने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन व्लॉग्स के साथ साथ पोस्टमार्टम जर्नी के व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। आज सुबह की शुरुआत हो रही है लगभग 7:30 बजे से, और 7:30 बजे अपना डिटॉक्स ड्रिंक लेके गर्म पानी पी के फ्रेश अप होके मैं आ जाती हूँ सीधा छत पे। मेरा सुबह का जो काम होता है बेसिकली खुद को फिट करने के लिए जो 20 मिनट है इनको निकालना होता है, क्योंकि ये निकालने हो जाते हैं काफ़ी मुश्किल। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सो के उठने के जितना जल्दी हो सके मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी जग जाती है या मेरी बेटी मतलब जल्दी जग जाती है बेसिकली, लेकिन वो बीच में सो जाती है फिर से 6 बजे के आसपास, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी एक्सरसाइज इसी टाइम में हो जाए। बच्चे के साथ इस रूटीन को फॉलो करना आसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं होता। जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अदरवाइज हम जिस पोजीशन में हैं उसी में रह जाएंगे। क्योंकि भाई 105 किलो वेट हो जाना और उसके बाद अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट धीरे धीरे ही सही मेरी बॉडी जो है पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी है, और अब मैं अपनी सारी एक्सरसाइज को करने में इतनी कैपेबल हूँ कि मैं बिना किसी दर्द वर्द के ऐसे ही मेरे आराम से सारी काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी एक्सरसाइज चल रही है वो साइड कोर के लिए और टमी के लिए ज़्यादा चल रही है, क्योंकि थाई फैट मेरा प्रॉपरली जा चुका है। जो आपने स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप देखा होगा वो था जब मैंने आज से लगभग मेरी शादी के टाइम पे वो टॉप खरीदा था, और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं पूरे। मैंने पहना नहीं था, एक आध बार पहना होगा शायद, लेकिन फिर उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी और मेरा वेट गेन होने लगा था पीसीओडी की वजह से। तो मुझे आने में वो मतलब आता नहीं था बेसिकली। तो अब आप देख सकते हो कि मैं टी शर्ट में भी मेरा जो साइड फैट है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि मेरा कोर का जो फैट है बिल्कुल गायब हो चुका है, थाई फैट भी चला गया है। बस जो मेरा बेली पाउच है वो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, जो कि अभी आगे की हल्की सी टमी बची हुई है। तो कपड़े के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का पता चलता है कि मैं ज़्यादातर लूज़ कपड़े पहनती थी तो मेरी बॉडी में इतना आसानी से पता नहीं चल पाता कि मैं पतली हो रही हूँ या मोटी हो रही हूँ। बट जब आप अपनी फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो पता चलता है कि हमारा वेट कैसा है और हमारी बॉडी टोनिंग कैसी हो रही है। तो मेरी जो बहनें हैं मेरे साथ इस जर्नी में अटैच हैं, उनके लिए मैं पहले तो भाई सॉरी बोल दूँ। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ मैं डेली व्लॉग अपलोड कर दूँ, लेकिन पता नहीं कभी या कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी डेली व्लॉग नहीं आ पाते हैं। बच्चा अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे उसका केयर करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि भाई ऑल्टरनेट डेज़ पे आ जाए, लेकिन व्लॉग डालूँगी ज़रूर। आने वाले टाइम में कोशिश करूँगी कि मैं इसको मतलब प्रॉपरली डालूँ। तो आप देख सकते हो मेरी एक्सरसाइज को होते होते लगभग 15 से 20 मिनट टाइम पूरा हो चुका था। मैंने 4-5 एक्सरसाइज जो डेली वाली होती हैं मैंने वो करी हैं। फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अब करना था अपने घर का काम, क्योंकि फिर जाना है ड्यूटी। और ड्यूटी से पहले के जो काम होते हैं ना, छोटे मोटे झाड़ू पोछा बर्तन थोड़े थोड़े से काम, वो बेसिकली कभी मेरी मौसी कर लेती हैं और कभी मैं कर लेती हूँ। डिपेंड करता है कि मेरी बेटी किसके पास है। अब मेरी बेटी अपनी माँ जी के पास है और वो अपनी माँ जी के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रही है, तो वो खुश है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आज इसकी माँ जी को जाना है घर, यानी कि मैं थोड़ी देर बाद नहा धो के इसकी माँ जी को लेके सारा सामान लेके हम चल देते हैं इनको छोड़ने के लिए बस स्टॉप। क्योंकि भाई आज इसकी माँ जी जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास इन्हें 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन की ही मेरी माता जी की छुट्टी थी, तो इसलिए अब इनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इनको घर जाना है वापस। ये तो टाइम है भाई। अभी तक हमारे साथ मतलब हम सारे लोग रहते थे तो ऐसा लगता था कि हम अपने ही घर में रह रहे हैं, लेकिन जब एक भी कोई चला जाता है ना तो घर में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। बट कर भी क्या सकते हैं, हम सारे के सारे यानी मैं, मेरी बेटी, मौसी, हम सब गए हैं माता जी को छोड़ने, और मेरी बेटी पूरे रास्ते अपनी मम्मी मतलब अपनी माँ के पास यानी अपनी दादी जी के पास ही थी। और ये बहुत खुश थी, इसको लग रहा था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसकी दादी गई हैं उसके बाद जो इसने रुधन काटे हैं ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड था एकदम से, क्योंकि इतना छोटा बच्चा उसको इतनी समझ होगी ये हमने सोचा नहीं था। ये बेसिकली जब 4 महीने की थी ना तब से बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी माँ से, यानी अपनी माँ जी से। तो मैं अपनी जो दादी को माँ बोलती थी तो इसलिए मेरे मुँह से माँ निकल रहा है बार बार। तो यहाँ पे अपनी माँ जी के पास ही बैठी है, माँ जी की गोद में डांस करना है इसे पूरी तरीके से। आज ये माँ जी के चिपकी हुई है, इसको लग रहा है आज तो मैं माँ जी के साथ कहीं बढ़िया जगह घूमने जा रही हूँ। बीच रास्ते में एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट आता है, ये है यमुना रिवर। और यहाँ पे जो ये लड्डू गोपाल है ये मुझे इतने पसंद है, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनका देख के एकदम रियलिस्टिक वाला वाइब आता है कि जैसे सच वाले लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऊपर से यहाँ है यमुना रिवर का किनारा, तो भाई यमुना किनारा हो और उसके साथ लड्डू गोपाल जी हो तो ये तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन सा हो जाता है, बिल्कुल वाइब आती है, मतलब एकदम भक्ति वाली। यहाँ से दिखाई देता है ताजमहल का टॉप, लेकिन ताजमहल जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, संगमरमर का है, तो वो कैमरे में कभी कभी दूर से नहीं आता है। हम उसी को देख रहे थे, और अब इसको धीरे धीरे ये पता चल रहा था कि मेरी माँ जी हो रही हैं इमोशनल, तो यहाँ पे ये हो गई थी थोड़ी सी इमोशनल। इनको छोड़ के हम जब घर वापस आए हैं तो हमने खाया था खाना, और खाने में थी अरहर की दाल, थोड़े से चावल, थोड़ी सी सब्जी, साथ में था हमारा अपना घर का मट्ठा, जो कि मैं अपनी डाइट में लेती ही लेती हूँ।
फिर उसके बाद मैंने अपने गद्दों को सुखाया था, क्योंकि रात में जब बारिश आई थी और बारिश की वजह से इनके जो बौछार थी वो गद्दों पे आ गई थी और ये हो गए थे थोड़े सीले सीले से। तो मैंने इनको छत पे जाके सुखा दिया था और सुखाने के बाद वापस लाई। उसके बाद नीचे मौसी ने इनको इस पर बिछा दिया था वापस से। मेरी बेटी का भाई एक इंसान इसको प्रॉपर पकड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि इसके हाथ पैर इतने चलते हैं कि एक बार छोड़ोगे तो सारी चीज़ों को तहस नहस कर देती है। बस मुश्किल से 1 ही सेकंड का पलक झपकना होगा आपको, तब तक ते हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कर देगी इधर उधर। उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए डाइट, जो कि मेरी जो डाइट है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। पनीर है, कुकुम्बर है, साथ में ऑनियन वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक मिक्सचर है बहुत बढ़िया सा। इसको मैंने खाया था। और दोपहर के बाद जब मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने खीरा और अपना ये तरबूज काट लिया था। तो मेरे जो ये खीरा तरबूज ककड़ी सकड़ी जो मैं खा रही हूँ भाई, मैं आपने देखा ही होगा नॉर्मली वही खा रही हूँ जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं और जो सीजनल है। सीजनल चीज़ें खाने में मज़ा भी आता है, क्योंकि भाई अनसीजनल चीज़ों को खाओगे पहले तो वो इतना ज़्यादा महंगा होगा, दूसरी तरफ आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो भाई ये कुछ नहीं हो सकता। और मौसमी का जूस जो कि मेरी लाइफ स्टाइल में है, मैं हफ्ते में 1-2 बार पी ही लेती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो मैं कोई ऐसी ही चीज़ खाऊँ, जैसे मौसमी का जूस वगैरह ले लिया या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह ले लिया। लेकिन तरबूज खरबूज तो भाई आजकल सबको खाने चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताती हूँ। ये है मेरा आज से 4 साल पुराना टॉप, मेरे हस्बैंड ने दिलाया था ये, और ये तब से रखा हुआ था क्योंकि ये मुझे आ ही नहीं रहा था। और आज मैंने ये पहना तो फॉर्चुनेटली आज मुझे ये आ गया है, और मतलब एक प्रॉपर फिटिंग के साथ, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा। और आप देख सकते हो इजीली कि जो मेरा लुक है वो कितना ठीक लग रहा है पहले से। इसको पहनने के बाद फिर गए थे हम बाज़ार, और ये वही रास्ता है जहाँ से हम सुबह गए थे, और शाम के टाइम हमें जाना था बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए। तो मेरे साथ जो मेरी 2 फ्रेंड थी वो भी गई थी, और वो भी यही चीज़ नोटिस कर रही थी, ताजमहल यहाँ से भी दिखता है। तो बेसिकली आज का दिन हमारा ऐसा ही रहा, थोड़ा सा गम थोड़ा सा खुशी, क्योंकि आज इसकी माँ जी चली गई तो सारे कपड़े वगैरह भी ऐसे ही थे। हमने फिर सोचा अपने इसको समेट लेते हैं, कपड़ों को धुले थे ये। तो फिर मैं लग जाती हूँ वापस आने के बाद, लगभग शाम के बज रहे होंगे 7 के आसपास। तो मैंने सोचा अपने कपड़ों की कर लेते हैं तय। यहाँ पे कपड़े थे मौसी के, मेरी बेटी के, सबको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करने लग जाती हूँ। वैसे तो ये बहुत देर तक रखे नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरी बेटी उथल पुथल करती रहती है। और हमने बहुत सारा सामान इसलिए इकट्ठा नहीं करा क्योंकि भाई हमें यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जब जाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत आती है, फिर सारे सामान को समेटते रहते हैं। तो मैं जितना सोचती हूँ कि कम से कम सामान रखूँगी, वो उतने से ज़्यादा फैलता चला जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप ज़रूर कर देना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, और आपको भी मेरे इन व्लॉग्स से कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिल रहा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प हो। मिलती हूँ कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।